स्वागत है आपका इस वीडियो में। अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी हैबिट्स बताई जाएंगी या ऐसी कुछ आदतें बताई जाएंगी जिन हैबिट्स को आपको अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बनाना होगा। अब कौन सी हैबिट्स हैं ये जो आपको डेवलप करनी होगी अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं इसमें कोई आपको इक्विपमेंट परचेज करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। परचेज की अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, अब आपको करना क्या है? सबसे पहली हैबिट जो आपको डालनी है, आपको रीडिंग की हैबिट डालनी है। कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रीडिंग। अब वॉइस ओवर क्या होता है? स्क्रिप्ट को पढ़ना और नरेट करना। तो रीडिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट की कुछ 2-3 चंद लाइनें हो सकती है या फिर स्क्रिप्ट बहुत बड़ी हो सकती है, ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है। ऐसी कई स्क्रिप्ट्स होती है जिनका बहुत घंटों का आउटपुट होता है, 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे। तो अब ये सोचिए स्क्रिप्ट कितनी बड़ी होगी। और यही हम अगर कमर्शियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स का भी काम होता है। तो अगर चाहे स्क्रिप्ट छोटी हो या चाहे स्क्रिप्ट बड़ी हो, आपको रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए। और उन लैंग्वेजेस में आप रीडिंग शुरू करिए जिसमें आप फ्लुएंट है। मतलब जिन लैंग्वेजेस में, जिन भाषाओं में आप फ्लुएंट है, जिसमें आप सोच रखा है वॉइस ओवर करियर को परस्यू करने के बारे में, उन लैंग्वेजेस में आप रीडिंग की हैबिट डालिए। अब जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल बताता हूं, मुझे रीडिंग की हैबिट बिल्कुल नहीं थी। मतलब रीडिंग की हैबिट, ऑब्वियसली पढ़ाई लिखाई अलग चीज हो गई। अब क्या हो गया है कि अब ऑनलाइन इस डिजिटल एरा में, डिजिटल युग में, जो लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ब्लॉग पढ़ते हैं, बहुत फटाफट पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम। तो वॉइस ओवर क्या होता है? स्क्रिप्ट में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक एक एक वर्ड को पढ़ना, एक एक शब्द को पढ़ना। अगर आपको रीडिंग की हैबिट नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज हो सकती है। तो मैं दोबारा दोहराता हूं, आप रीडिंग की हैबिट डेवलप करिए और उन लैंग्वेजेस में जिन लैंग्वेजेस में आप फ्लुएंट हैं। अब आप पढ़ेंगे क्या, रीड क्या करेंगे? इसके लिए इंटरनेट पे बथेरे ऑप्शंस हैं। ऐसे कई ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ई बुक्स है अलग अलग लैंग्वेजेस में, इंग्लिश तो है ही उसमें। तो आप वो सर्च करके सिर्फ पढ़ सकते हैं। डेली बेसिस पे कम से कम 10 से 15 मिनट आप रीडिंग को दीजिए। पढ़ने की आदत डालिए जितना आप पढ़ सकते हैं। तो इससे आपकी हैबिट डेवलप होगी। और इसके अलावा डेली जैसे अखबार, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये तो है ही आपके पास, ये अवेलेबल ही है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली हैबिट क्या हो गई? रीडिंग की। अब दूसरी चीज जो आपको अपनी डेली लाइफ में एक हैबिट बनानी होगी, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, किस चीज को ऑब्जर्व करना है? जितना भी आप डेली बेसिस पे एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, टीवीसी, टेलीविजन कमर्शियल, जितना भी आप टेलीविजन पे एड सुनते हैं, डॉक्यूमेंट्री, ऑडियो बुक्स, जहां जहां पे वॉइस ओवर का इस्तेमाल किया गया है, उन चीजों को आपको ध्यान से सुनना है। सिर्फ सुनना नहीं है, एनालाइज करना है। ध्यान से उस पैटर्न को समझना है। प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशन, एनर्जी लेवल। अब जैसे आप यूट्यूब पे जाके कई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज है, आप सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर वाकई में आप एक अच्छा खासा क्वालिटी मटेरियल चाहते हैं, एक ऐप है डिस्कवरी प्लस, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका सब्सक्रिप्शन, पेड सब्सक्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं कितने का आता है। तो वहां पे बहुत क्वालिटी मटेरियल है, डॉक्यूमेंट्रीज अलग अलग लैंग्वेजेस में, जिसमें आप स्विच भी कर सकते हैं लैंग्वेज। तो आपको इन चीज को ध्यान से सुनना है। अब एक और चीज, जाहिर सी बात है, जो भी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स आपके सामने लाइव है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री होगी, अब ये किसी ना किसी आर्टिस्ट ने रिकॉर्ड किया होगा। और क्योंकि वो लाइव है, क्योंकि वो अपलोड हो चुका है, मतलब उसका क्वालिटी चेक भी हो चुका है। सारे क्वालिटी चेक से पास होने के बाद अप्रूवल उसको मिला है। तो आपके सामने है फिनिश्ड आउटपुट। तो आप उसको देखिए और ऑब्जर्व करिए। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी चीज है कि आप, हो सकता है आपको ढूंढने पे ना मिले, बट जब भी आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप कुछ ना कुछ देखते हैं, तो बीच में जो एड्स चल रहे होते हैं वहीं आपको दिख जाता है कि इसमें किसी की मेल की वॉइस होती है या फिर फीमेल की वॉइस होती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, रीडिंग, ऑब्जर्वेशन। अब हम आते हैं तीसरी हैबिट पे जो आपको डेवलप करनी होगी। जैसे ही आपने कुछ टाइम तक, एटलीस्ट मैं कहूंगा 1 वीक, आपने रीडिंग की हैबिट डाल ली और ऑब्जर्वेशन की हैबिट डाल ली, अब आप नरेशन शुरू करिए। जब भी आप डेली बेसिस पे जो भी आप पढ़ते हैं उसको साथ में बोलिए, और किस अंदाज में बोलना है ये आपको माइंड में होना चाहिए। मतलब एक पैटर्न, आपको किसी को इमिटेट नहीं करना। आपकी एक खुद की एक यूनिक वॉइस है, एक यूनिक आवाज है आपकी, आपका खुद का एक अंदाज है, लेकिन
आपको थोड़ा पैटर्न पता लग गया, क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कुछ टाइम से, तो आपको इस पैटर्न को समझना है। दोबारा मैं दोहराता हूं, प्रोनाउंसिएशन, एक्सप्रेशन, फ्लो, एनर्जी, किस शब्द में ज्यादा भार दिया जा रहा है कैटेगरी के हिसाब से। और अगर आप, जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूं, स्क्रिप्ट्स तो देखिए बथेरी है। आपको अगर नरेशन टाइप स्क्रिप्ट चाहिए तो इतने सारे ब्लॉग आर्टिकल्स हैं, बहुत कुछ है। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, एक न्यूज रीडिंग भी एक जॉनर होता है, कैटेगरी होती है। तो आपको डेली बेसिस पे नरेट करना है। और एक और चीज, अगर आप कोई एड सुनते हैं, एडवर्टाइजमेंट सुनते हैं यूट्यूब पे, या ऐसा कोई एक्सप्लेनर वीडियो है, आपको लगता है उसमें आपको टोन बहुत पसंद आया, किसी आर्टिस्ट का स्टाइल बहुत पसंद आया, तो आप एक और चीज कर सकते हैं, उस वीडियो को पॉज कर करके उसकी स्क्रिप्ट लिख डालिए। जैसे ही आपने उस कमर्शियल की स्क्रिप्ट को, इस एक्सप्लेनर वीडियो की स्क्रिप्ट को लिख डाला, आपके पास एक और स्क्रिप्ट आ गई, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप उसी टोन में खुद बोल के देखिए, प्रैक्टिस करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने आपको बताया 3 चीजें जो आपको अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बनानी है। 3 ऐसी हैबिट्स: रीडिंग, ऑब्जर्वेशन